खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं कल ट्रैवलिंग कर रहा था और इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं कर सका। मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी लेकिन मेरे पास सिग्नल बहुत वीक थे, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई और मैं अपलोड भी नहीं कर सका। तो अब मैं ये दोबारा नई वीडियो बना रहा हूँ। हमारा वीकेंड और मंथ एंड क्लोज हो चुका है, तो उसी बुलिश वेव काउंट में जिसको हम तकरीबन 1 महीना या उससे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आप लोगों के साथ। वैसे तो ये 2 ढाई साल पुराना बुलिश काउंट है। फिलहाल हम रीसेंट को देखते हैं। मैंने आपको बताया था इसको हमने अपने ग्रीन वाला जो वेव काउंट है इसको हमने एडजस्ट किया था कि ये वेव 1 है, ये 2 है और ये 3 का आपको टारगेट दिया था, अगर आपको याद हो तो। अब ये टारगेट 200% तक एक्सटेंड हो गया, यानी वेव 3 एक्सटेंडेड थी। ये देखें, लेंथ ली है वेव 1 की, ऐड किया है वेव 2 में। वेव 3 का टारगेट आपको दिया था ये 2794 से लेके 2803 तक, लेकिन ये 2816 तक चला गया, 2816। वेव 3 इतनी बड़ी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप इसके इनिशियल स्ट्रक्चर को देखें, इंटरनल नैनो वेव्स को, तो ये इस जगह पर एक वेव 2 है, यानी ये जो वेव 3 है इटसेल्फ ये 5 वेव इम्पल्स होता है। ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 वेव्स, हम इनको क्लियर 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपनी थर्ड वेव को इधर ही ख़त्म कर दें, इस जगह पर, और ये हम छोटी सी फोर्थ वेव ले लें इस जगह पर, और फिर इसको हम 5 वेव करके ये पूरा इम्पल्स ख़त्म कर दें। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है। पहला ऑप्शन वही है जो मैं आपको बताया है मैंने, कि हम इसको 1 2 3 ले रहे हैं और वेव 4 और वेव 5 अभी आनी है। अब वेव 3 चूंकि कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली एक्सटेंशन का काम खत्म हो गया। हम वेव 4 का टारगेट ले लेते हैं। वेव 4 का टारगेट है जी, मिनिमम वो टारगेट भी हिट हो चुका है। मैंने आपको बताया था कम से कम 23.6 करता है, और आइडियली गोल्डन रेशो होती है, और वेव 4 मैक्सिमम 50% तक रिट्रेस होता है। और कॉशन ये होता है कि वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में ना आए, जो 2766 पर है। यानी अब आप इसको इस तरह से समझिए कि जब प्राइस 2780 को ब्रेक करेगी, सस्टेन ब्रेक, और उसके बाद एंटर हो जाएगी 2766 की रेंज में, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला हिस्सा है, यानी वेव सी जो है हमारी, उसकी 5th वेव कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, ये पहला सिग्नल होगा, और इसकी कंफर्मेशन होगी जब हम 2730, जहां से ये वेव हमने काउंट शुरू किया था, जब ये 100% रिट्रेस हो जाएगी, तो ये उसका इनवैलिडेशन पॉइंट है। इसको हम एज इट इसी तरह रहने देते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस वाले जो फिब था इसको हटा दिया था कि इसकी जब बारी आएगी तो हम इसको ले आएंगे। इसकी बारी तकरीबन आ चुकी है, हम इसको वापस ले आते हैं। अब ये फिब लेवल है हमारे पास 1:1 रेशो वेव 5 का। ये कौन सी वाली वेव 5? वाइट वाली वेव 5, ये ब्रैकेट वाली, ये जो ब्रैकेट वाली वेव 5 है हमारी वाइट कलर की, इसका हमने टारगेट लिया था कि हमने वेव 4 को एंड किया था इस जगह पर 2689 पे, और फिर हमने लिया था ए, बी और सी। डायगोनल में मैंने आपको बताया था कि बहुत आइडियल सिचुएशन होती है जब ये 1:1 रेशो करे, यानी लेंथ जो वेव ए की लेंथ है, जितना ये लेंथ है इतना ही वेव सी की लेंथ होनी चाहिए। तो अब ये 1
1 रेशो जो है ये बन रही है 2827। इसको दोबारा आप रीचेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने लिया था 2690 पे। वेव ए हमारी ख़त्म हुई थी 2785 पे। वेव बी की लेंथ ऐड की थी 2730 पे। तो मिनिमम जो टारगेट था वो मैंने आपको डबल टॉप का बताया था कि अगर यहाँ से वापस हो गया तो ये टारगेट हिट होगा। इसको उसने क्रॉस किया है और इस मार्जिन से 10-12 पॉइंट पहले वो रिटर्न हो गया है। यही हमारे बॉक्स का मैक्सिमम साइज था 2835। मैंने कहा था कि ये एक्सपेंड हो सकता है हमारे बड़े वाले टारगेट पे। बड़ा टारगेट कौन सा था वो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये 1.382 वेव सी। अच्छा, एक दोस्त ने मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट में पूछा है कि ये हम कौन सी वेव में हैं। इस टाइम ये हम एक लार्जर लेवल की वेव 3 में हैं और उस वेव 3 की ये वेव 5 है। उस वेव 5 की ये लास्ट वेव है, जो चूंकि हम इसको डायगोनल काउंट कर रहे हैं, पिछला सारा स्ट्रक्चर डायगोनल है। कल मैं कोशिश करूंगा वक्त निकाल के आपको बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करूं, लेकिन वो समझ सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगा जिनको एलियट वेव थ्योरी की थोड़ी बहुत नो हाउ है। नए बंदे के लिए बिल्कुल ही वो समझना मुश्किल हो जाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिलहाल आप यूं समझ लें कि ये जो मूव है ना, आप इसको समझ लें कि ये मैंने डायगोनल चूंकि मैं काउंट कर रहा हूं, इसलिए मैंने उसको ए ओवर शूटिंग वेव बी और सी, यानी ए बी ए बी, और अब ये सी में हम 5 वेव्स काउंट कर रहे हैं। इसी सी वेव का जो टारगेट है, यानी लेंथ ऑफ वेव ए, उसको ऐड करेंगे वेव बी की लोएस्ट पॉइंट पे। तो जो वेव सी का टारगेट होता है वो मिनिमम होता है 1:1 रेशो। आइडियल होता है कि वो गोल्डन रेशो हिट करे, कोई भी से दो, यानी 1.382 या 1.618। अब मजे की बात यह है कि जो 1 2 3 4 5 इम्पल्स होती है, उसका टारगेट भी सेम इसी तरह होता है कि ये आपकी पहली वेव, वेव 1, ये दूसरी वेव 2 और ये तीसरी वेव 3। अब ये 3 का टारगेट है हमारा 2849। अभी तक प्राइस वहां तक नहीं पहुंची, उसको पहुंच जाना चाहिए। तो ए बी सी जो हमारा स्ट्रक्चर था डायगोनल वाला, उसकी तकरीबन 80% रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी किसी भी टाइम अगर पुल बैक स्टार्ट होगा तो ये पॉसिबल है। इन सबको मैं हटा रहा हूँ ताकि हमारा चार्ट फिर से क्लियर हो जाए, और मैं आपको ये दोबारा ले लेंगे फिर अगर ये यहाँ तक गया 2849 तक। इसको भी हटा देते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये बॉक्स भी रिमूव कर देते हैं, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं रही। ये इंटरनल स्ट्रक्चर रहने देते हैं क्योंकि लास्ट वेव है। और ये वाला येलो एबीसी भी मैं हटा रहा हूँ ताकि वेव्स कम से कम हो और पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो। तो अब आप यूं समझ लीजिए कि ये जो पूरी वेव स्टार्ट हुई थी इस पॉइंट से 2008 583 से, ये अपने एंड पे पहुंच चुकी है, या एक और हाई या दो और हाई मजीद आएंगे अगर आए तो। फिलहाल हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हम इनको 5 वेव काउंट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल ये है कि एक मूव अप और आ जाए और हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएं। उस बॉक्स का जो मैक्सिमम था हम वहां तक आ जाएं।
अब जिस दिन मार्केट ओपन होगी मंडे को, आप लोगों ने वेव 4 को वॉच करना है। वेव 4 के लिए मिनिमम टारगेट था 2800, और वेव ये जो मूव डाउन आई है, ये आ गई है 2794 तक। आइडियल टारगेट है ये गोल्डन रेशो 38.2, और अगर ये मैक्सिमम होना चाहे तो इसके पास 2780 तक ऑप्शन है, ये वैलिड वेव 4 होगी। ये हमारे पास वेव 4 जब आ जाएगी तो फिर हम एक और ऑल टाइम हाई बनाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम ऑल टाइम हाई बनाने जा रहे हैं, और वो बन भी गया है। अब इस 4 के बाद जब 5 आएगा तो फिर एक और ऑल टाइम, अब हर नया जैसे ही हम प्रीवियस प्राइस को क्रॉस करेंगे, न्यू ऑल टाइम हाई कंसीडर होगा। और उसके बाद जब ये फिफ्थ वेव आ जाएगी, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 3 हुई हैं, उसके बाद हम लेंगे इन 5 वेव्स की रिट्रेसमेंट। इन 5 वेव्स की 1 2 3 4 5, इन 5 वेव की रिट्रेसमेंट लेंगे हम, और उसका एरिया डिफाइन करेंगे। और अगर हम इसको डायगोनल में लें, डायगोनल पैटर्न में, तो फिर आप यूं समझिए कि लार्जर जो डायगोनल है वो इस तरह से बनेगी कि ये ए, बी और ये सी। मैंने अपनी इब्तदाई वीडियोस में अगर आप जाके देखें, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 या 4 5 जनवरी में मैंने आपको ये सिनेरियो दिखाया था कि ये ए बी सी जो होगा ना, ये जस्ट वेव ए होगी। इसके बाद एक वेव बी आएगी, यूं करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट पकड़ेगी वो। इस जगह पर ये होगा हमारा वेव बी। इसके बाद हमारे पास यहां से फिर एक 5 वेव मूव आएगी, जो वेव सी होगी, जिसने हमें 3000 या उससे भी आगे लेकर जाना है। तो आइडियल सिचुएशन ये है, मैं चाहता हूं कि ये 2850 तक चला जाए। उसमें हमारे पास ये होगा कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत आप कह लें कि हम कंफ्यूज हैं कि आया ये फिनिश हो गई है या ये नहीं हुई, वहां पे सिचुएशन बेहतर हो चुकी होगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकेंगे। आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये डायगोनल ABC थी और ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं। तो हम इस C का जो ये वेव 1 है या वेव A है, इसका रिट्रेसमेंट एरिया अगर हम लें तो ये बनता है, इसको और इसको हटा दें, ये रहने दें। तो ये वो एरिया है जहां पे इसको ABC करके वापस आना चाहिए। लाइक ABC, तो ट्रेंड लाइन आ गई है यार, ब्रश लेना था। ABC, इस तरह से वो ये उसका सपोर्ट जोन बनेगा। इसको मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूं। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती जाएगी, हम इस सपोर्ट जोन को फर्दर ऊपर लेते जाएंगे। ये प्राइस हमारे साथ साथ ऊपर जाएगी तो ये स्पोर्ट जोन में भी फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल स्पोर्ट जोन को यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर प्राइस इसको ब्रीच कर लेती है, इस स्पोर्ट जोन को, तो हमें एक और स्पोर्ट जोन लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे उसका कन्फ्लुएंस कहाँ पे बनता है, उसका कन्फ्लुएंस एरिया बन रहा है 2670 और 2630 से 40, ये रीजन है। तो जब तक हमारा ये वाला एरिया इंटैक्ट है, हमारा फोकस अपसाइड ही रहेगा। इसमें मैं आपको
कल की वीडियो में दिखाऊंगा कि बेसिकली हम कहाँ मौजूद हैं और हम कहाँ से आए हैं और हम इसको डायगोनल काउंट क्यों कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो आज मैं आपको ठीक तरह से नहीं समझा पाऊंगा। आप बस फिलहाल इसके इनवैलिडेशन पॉइंट को फोकस करें। 3 वेव्स आ चुकी हैं, चौथी और पांचवी। अगर यहाँ से नीचे आ जाता है और इस एरिया में आ जाता है तो इसका मतलब है टॉप इन प्लेस हो चुका है और हम वापस जा रहे हैं। ये हमारा पहला सिग्नल होगा, प्राइस यहाँ तक आ जाए। दूसरा सिग्नल होगा कि ये ब्लू लाइन जो है हमारा, ये रिट्रेस हो जाए 100%, 2730। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डेली चार्ट के ऊपर हम लोग, यहाँ से हमारा ये ट्रैवल शुरू हुआ है इस जगह पर 1617 पे, 1611 से ये पूरी, ये लास्ट वेव 5 है इसके ग्रैंड साइकिल की। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ हम कौन सी वेव में हैं और कहाँ से हमारे पास एक डीपर पुल बैक आना है और फिर ऑल टाइम हाई यानी 3400-3500 के अराउंड, 3300 के अराउंड ये पूरी वेव कंप्लीट होनी है। कल उसको लेबल करके दिखाऊंगा आपको डेली चार्ट पे। फिलहाल के लिए इतना ही, इसको 1 आवर पे रहने देते हैं और अपनी ट्रेड्स इसी के मुताबिक लेबल कर लें और समझ लें। ये इनवैलिडेशन पॉइंट्स हैं, ऊपर तो जाता रहे, हम उसको रोक नहीं सकते, उसने जितना ऑल टाइम हाई बनाना है बनाए। नीचे की तरफ इनवैलिडेशन पॉइंट और ट्रेंड स्टार्ट यहीं से हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, कल मिलते हैं फिर।